Spotlight. कितना भी अवॉइड कर लें, कितना भी अवेयर कर लें, लेकिन आज भी 21st सेंचुरी में कई लोगों के, कई गांव के, कई शहरों के अंदर दीमक की तरह ये बात पनप रही है कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती. She has an unbroken spirit of a sports person, physique of a queen and mind of a businessman. मैं बात कर रहा हूँ renowned fitness influencer, fitness coach, nutritionist, content creator, bodybuilder and businessman and of course founder of Neera Pal Fitness and Strength 7X, Miss Neera Pal ma'am. Hello ma'am, welcome to Beyond Spotlight. कैसी हैं आप? हेलो, मैं सही हूँ। आप कैसे हो? मैं भी एकदम अच्छा हूँ. अब आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है. मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को, बहुत मुश्किल हो रही थी मैम के साथ पॉडकास्ट अरेंज करने में बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि हमारी एंड से कुछ चीज़ें दिक्कत दे रही थी. बट थैंक यू सो मच मैम कि आपने टाइम निकाला एंड दैट मीन्स अ लॉट टू अस. सच में दैट मीन्स अ वर्ल्ड टू अस. द थिंग इज़ मैम, मुझे ऐसा लगता है, मे बी मेरी इंस्टा फीड ने मेरे दिमाग में ये बातें भर दी हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि फिटनेस के बारे में ना, जब भी मैं भी खुद भी सोचता हूँ तो हमेशा कोई ना कोई लड़का ही दिमाग में आता है. डेविड गोगिन्स, एंड्रयू टेट एंड वॉट नॉट, सीबम. तो मैंने जब आपको देखा, जब आपसे थोड़ी ही देर बात हुई थी, आपने बहुत कुछ बता दिया उस 2 मिनट की कॉन्वर्जेशन में ही. और तब मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी मम्मी, मेरी दीदी, मेरे और दोस्त जो लड़कियां हैं, उनको सुनने की ज़रूरत है किसी एक लड़की से कि यू नो फिटनेस इज़ नॉट ओनली अबाउट मेल. हमें लड़कियों की फिटनेस पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया पे बातें नहीं हो पा रही हैं. सो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए कि हम आपके थ्रू बातें आगे तक पहुंचा पाएँ. ऑल राइट. द थिंग इज़ कि मैं आपको जानता हूँ थोड़ा बहुत, हमारे व्यूअर्स शायद कम जानते हैं, तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, 5 लाइन्स में या जितना शॉर्ट आप दे सकते हैं, अपने बारे में प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए. आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, कब आपने इस इंडस्ट्री में आना शुरू किया, कब आपने बिजनेस के बारे में सोचा एंड सो ऑन. ओके, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं कब कहाँ से स्टार्ट करूँगी. मैं छोटा सा ब्रीफ दूंगी. मेरा नाम नीरा है और मैं मेरठ से हूँ. मैं एक इंजीनियर स्टूडेंट थी, बट एज ए एथलीट तो मेरा हमेशा स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ. तो मैंने स्विच करा 2015 में, और 2015 से 2017 तक मैंने नॉर्मल जिम करी है. मतलब उसके बाद मैंने 2017 के बाद नॉर्मल जिम गई. मैंने 1 ईयर्स मैंने अपने आप पे प्रैक्टिस करी, अपने आप पे वर्कआउट किया, और एक गेम स्टार्ट किया मैंने कम्पीट 2018 लास्ट में. उसके बाद जैसे मैंने फर्स्ट कंपटीशन कम्पीट किया तो मैं वहाँ पे विनिंग आई, तो मेरा थोड़ा सा मनोबल बढ़ा. मतलब मुझे लगने लगा कि मैं कुछ और कर सकती हूँ. धीरे धीरे अपने ऊपर वर्कआउट करते 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 तो मैं एक अच्छी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर प्लस हेल्थ एंड फिटनेस एक्सपर्ट भी बन गई हूँ. साइड बाय साइड मैं न्यूट्रिस्ट भी हूँ और योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ. एग्जैक्टली, योगा के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जब मैंने अपने घर वालों को बताया कि मेरे अगले गेस्ट हैं नीरा मैम, तो सब यही कह रहे थे आपका इंस्टा स्टॉक करने के बाद कि अच्छा योगा भी सिखाती हैं. मतलब वो योगा ज़्यादा समझ रहे थे आपके प्रोफाइल से. तो मैंने ये सोचा कि मैं इसको ज़रूर इंक्लूड करूँगा कि योगा में आपका अचानक से कैसे इंटरेस्ट आया. बट उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बोलूँगा. आपने अभी इंजीनियरिंग की बात की है. आई थिंक आप TCS में भी वर्क कर चुकी हैं, राइट? हाँ, लास्ट में 4 to 5 months मैंने TCS में वर्क किया था. उससे पहले भी मैंने काफी सारी कंपनीज में काम किया था. और फिर लास्ट में TCS था जहाँ मेरा हो गया था. फिर मैंने इसको मतलब एक ही लाइन को चुना, मतलब कि मैं मल्टीपल डायरेक्शन में नहीं जा सकती थी. इसी पे एक पे करने की वजह से मैंने जॉब स्विच कर दी थी. तो मैम, क्या आपको वो टर्निंग पॉइंट याद है अपने इनिशियल डेज का? TCS इंजीनियर एकदम से कॉम्पिटिटिव लेवल पे आप चले गए, तो वो टर्निंग पॉइंट याद है आपको? क्या हुआ था ऐसा कि आप वहाँ गए? हाँ, मतलब एक्चुअली ये हुआ था कि पेरेंट्स ने गुस्सा करा था थोड़ा सा, और कुछ नहीं. अच्छा, उन्होंने गुस्सा किया था कि इंजीनियरिंग मत कर? नहीं, इंजीनियरिंग करो. इंजीनियरिंग हो गई थी मेरी, कंप्लीट हो गई थी. उसके मैंने जॉब ज्वाइन करी, देन उसके बाद मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ी हूँ. ओके, तो फिर मतलब क्यों अचानक से, क्यों वो वो पहले कंपटीशन में क्यों गए थे आप? किसी ने बोला था? एज ए स्पोर्ट्स पर्सन थी, तो मेरे को स्टार्टिंग से ऐसे लगता था कि मेरे को इसी फील्ड इसमें नहीं जाना. मतलब ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन ये था कि एक अच्छी फिजिक होनी चाहिए, एक अपने आप में एक ऐसी पर्सनालिटी बनाओ कि सामने वाला देख के अच्छा लगे, खुद को भी अच्छा लगे. अगर हम कुछ वियर कर रहे हो तो कॉन्फिडेंट बिल्ड करे. तो मैं इन्हीं सी थी, और ऐसा अलगी सी टाइप की थी, नॉर्मल पर्सन जैसे होता है. तो मेरे को 10 बंदे देख ही लेते. पहले तो कोई वॉच आउट भी करता था, सिंपल लड़की ऐसी नॉर्मल जस्ट. तो मैंने अपने ऊपर वर्कआउट किया.
एज इट इज, ऐसा कोई वो नहीं था मेरा। बस मेरे को अपने आप को मार्केट से अलग करना था, मतलब क्राउड से अलग करना था। जैसे भीड़ में बंदे जा रहे हैं ना, मैंने देखा कि जॉब कर रहे हैं, जॉब भी मैंने किया, मेरे को वहां पे अच्छा लगा कि वही 10-12 बंदों के बीच में काम कर रहे हो 6-8 घंटे, अपने आप को सिटिंग जॉब, कुछ नया नहीं सीखने को मिल रहा, कुछ मतलब एक्टिविटीज नहीं हो रही, मतलब अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज होती है ना, वो कुछ नहीं हो रहा, तो मैं लेजीनेस ही हो रही थी, इसी वजह से मैंने जॉब स्विच कर दी थी। ठीक है। मेरे को एज अ एक एथलीट के लिए वो होता है ना कि एक्टिवनेस रहनी चाहिए बॉडी के अंदर, Exactly. वो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा काम पसंद करता है, तो ये सब चीज था। तो मैम मेरठ में आई हुई एक लड़की, मतलब एज अ गर्ल आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा वो डिसीजन लेना। जिन था, प्लस बहुत ज्यादा टॉक्सिस भी थे लाइफ में। क्या आज भी वो चीज़ है रिलेटिव्स में, फैमिली में? अब 3-4 साल 5 हो गए, सबने अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने कभी इन चीजों को मन में नहीं रखा ना उनसे जाके फाइट करी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जो बोल रहा है बोलो, मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगी। क्योंकि हम दूसरों की बात पे ध्यान देंगे, उसको इतना मेंटली लेंगे, तो खुद की ही हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटली हेल्थ, स्ट्रेस लेवल, बहुत सारी चीजें क्रिएट होने लग जाती है, और जो आप काम कर रहे हो ना उस पर आपका ध्यान नहीं रहेगा, आप पीछे चले जाते हो, नेगेटिव वाइब्स आएगी तो पीछे चलते चले जाओगे। तो इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, और अपने आप फोकस करो अपने काम पे, जो भी आपको करना है, और आगे बढ़ते चले जाओ। एग्जैक्टली मैं इसमें अपनी भी एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। फॉर्चुनेटली मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे फादर, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मेरे काम को लेके, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरी फैमिली के लिए थोड़ा सा हटके है। हमारे यहाँ सब पढ़ाई में है, मतलब डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर्स वगैरह। तो एज एन एंकर, एज अ होस्ट, मैंने सोचा ये था कि मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, बट दे वर वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट द जर्नी। बट मैंने देखा है कि बहुत सारी लड़कियां हैं इस फील्ड में भी जो बहुत अच्छे एंकर्स हैं वो, लेकिन उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, अगेन फॉर द सेम रीज़न। अगर वो स्टेज पे चढ़ेंगी, 1000 लोगों को संभालेंगी, तो उन्हें अपीलिंग दिखना पड़ेगा, उन्हें अट्रैक्टिव दिखना पड़ेगा, उन्हें थोड़ा मोड़ा मेकअप करना पड़ेगा, सो दैट उनकी बात कोई सुने और थोड़ा खुशी से सुने। यही रूल है। बट अगेन वही कि वो अपना मूड ऑफ करके आती हैं घर पे, बट आके स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, एंड ऐसी बहुत एंकर्स हैं। सो मैं ये चीज़ देखता हूँ अपने फील्ड में भी, एंड आई एम वेरी श्योर मैं रिलेट कर पा रहा हूँ इससे। बट हाँ, क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ, मेरी फैमिली बहुत अच्छी थी, सो टच वुड। ओके। हमेशा सपोर्ट किया, मेरे ब्रदर्स ने, मतलब दोनों भाई है, वो उन्होंने कभी इन चीज का इश्यूज नहीं क्रिएट किया। अभी भी भैया बहुत सपोर्ट करते हैं, और बस थोड़ा पापा कर देते हैं, मम्मी भी को सपोर्टेबल है, सिस्टर छोटी है, वो तो और भी, मतलब सबको अच्छा लगता है कि मतलब चारों भाई बहन में एक तो बंदा ऐसा है जो अलग हटके दिखता है मार्केट में। उनको प्राउड फील होता है चीज को लेके, मतलब दूसरों से क्या मतलब, हमें हमारी फैमिली हमारे साथ है, बस उससे ही मतलब है, वो खड़े हैं हर समय हमारे साथ, तो इतना ही काफी है। ठीक है। तो ये तो बात हुई आपके बॉडी बिल्डर करियर की। बिजनेस में आप कैसे, आपको शिफ्ट होना पड़ा, उस बारे में आप बताएंगे? बिजनेस में लाइक आपने नीरा फिटनेस और स्ट्रेंथ 7x की कैसे शुरुआत की है? पहले मैं किसी और का रन ओवर कर दी थी जिम, मतलब किसी और का रन कर दी थी जिम, तो वहां से मेरे को चीजें पता चलती चली गई, और मैंने सीखा है बहुत सारी चीजें को, कोई किसी को नहीं सिखाता, खुद सीखना पड़ता है, पीछे पढ़ना पड़ता है चीजों के सीखने के लिए। तो मैंने वहां से सीखी, फिर मैंने अपना पर्सनली सेटअप किया, और क्योंकि पर्सनली सेटअप में करना जरूरी था, फैमिली बोलने लगी थी आपका अपना खुद का क्या है, आप कब तक दूसरों का रन करोगे, तो इसलिए मेरे को खुद का पर्सनली जिम सेटअप करना पड़ा, और उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बिजनेस रन करती थी पहले से, स्टार्टिंग से। तो ये, और फिर मेरी फैमिली मेरे साथ थी, तो उसमें तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। फैमिली साथ हो तो आपको कोई चीज की दिक्कत ही नहीं होगी। दिक्कत वहां होती है तो कोई अपना खड़ा नहीं हो, और आप ये दुनिया खा ही जाएगी आपको। सच में कुछ करने की कोशिश करोगे ना, तो वो पीछे पहले खींचेगी, आगे पहले, मतलब कोशिश करेगी, साथ में रहेगी, लेकिन पीछे चीज पूरी रहेगी। वही। एंड पता है, अगर हम फैमिली के बारे में सोचते रहते हैं ना, तो हम भारी दुनिया में कॉन्फिडेंट भी नहीं फील कर पाते। हम ये सोचते हैं ये क्या मेरी हेल्प करेगा यार, मेरे घर वाले नहीं कर रहे हैं। तो राइट, यू आर राइट। ओके। फियर रहता है, मतलब अगर फैमिली आपके साथ नहीं हो तो वो फियर रहता है यार, घर वाले साथ नहीं है तो बाहर वालों क्या साथ है, तो वो चीज है। अगर घर वाले साथ हो, बेसिक से वो नहीं जा रहे आपके साथ, लेकिन आप अकेले जा रहे हो, इतना रहता है कि हमारी फैमिली को पता है ये हम जो काम कर रहे हैं। ठीक है मैम, आप बताएंगे थोड़ा सा नीरा फिटनेस
क्या है एग्जैक्टली और स्ट्रेंथ 7x क्या है, दोनों में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं? फिटनेस मेरी स्पेशल एक सर्विस है जिसमें मैं अपना न्यूट्रिशन प्लान और वर्कआउट प्लान और योगा टिप्स कंसल्टिंग वगैरह ये सर्विस प्रोवाइड करती हूँ। और नॉट 7x मेरा जिम का नाम है और वहाँ पे जिम की सर्विस प्रोवाइड होती है। अगर किसी को ट्रेनिंग के लिए आना ऑफलाइन तो आप वहाँ पर आके ट्रेनिंग कर सकता है और ये सब चीजें। ओके, एंड अगर ऑनलाइन करना हो किसी को आपसे? मेरे से कांटेक्ट करना पड़ेगा डायरेक्टली, मतलब यही मैंने मेरा फिटनेस मतलब यहाँ पे ये सर्विस दे रखी है। ओके, मैंने सब कुछ सेट कर रखा है। ऑलराइट, सो विल पुट सम लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको एज अ व्यूअर अगर आपको भी सर्विसेज चाहिए हो तो आप विजिट कर सकते हैं। ओके, मैं मेरा अगला सवाल है आपसे, आपके करियर का या आपकी लाइफ का क्या आपको सबसे हाईएस्ट पॉइंट और सबसे लोवेस्ट पॉइंट याद है? हाँ, सबसे लोएस्ट पॉइंट मेरा था कि इतना कुछ तो याद नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जो चीज कुछ याद नहीं रहती कुछ याद रहती। सबसे हाईएस्ट पॉइंट यही है कि मैंने इस इंडस्ट्री में अपने आप को वहां तक तो पहुंचा लिया है कि आने वाले टाइम में मैं खुद से compete कर सकती हूँ और फाइट कर सकती हूँ चीज को लेके जो पीछे चली गई है। उस चीज के बारे में मैं कभी नहीं सोचूंगी, लेकिन आने वाले टाइम में और अच्छा बेटर कर सकती हूँ। ठीक है। और लोएस्ट पॉइंट ये था जब स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था ये करियर, तो बहुत सारे टॉक्सिक्स और रूमर्स जो होते हैं, नेगेटिव रूमर्स, वो जो मैंने सुने थे और उल्टा सीधा बोला जाता था, बस वो चीज मेरे को कभी सही नहीं लगी। लेकिन अब सही है सब कुछ, वो चीज फेस करके निकलना होता है उन सभी चीजों से। ओके, उल्टा सीधा वही जो आपने अभी शेयर किया, राइट? ओके, इट इज एंड ऑल। और बाकी जो बंदे होते हैं कुछ लोग, वो भी हमारी सबकी बुराई करते हैं इसमें, क्योंकि एक फीमेल है, बॉडी बिल्डर हूँ, तो आवाज भारी हो गई है, लड़का दिखता है, बहुत सारी चीजें ये आ जाती है उसमें। बट जब हम कंपटीशन, क्योंकि मेरी कंडीशन फिर भी बहुत सही है, अगर आप बॉडी बिल्डर्स फीमेल को देखोगे, आप नोटिस करोगे तो उनकी वॉइस, एक्ने और सर से बाल झड़ जाने, ठीक है, और ये क्या कहते हैं बियर्ड हेयर आ जाने, काफी चीजें चेंजेस हो जाती है, मतलब हार्मोनल्स लेवल चेंज हो जाता है। मेरा ये था कि जब मेरे को 3 साल पहले मैंने लास्ट प्रिपरेशन की थी, 3 साल हो गए मेरे को, उसके बाद मैं रेस्ट में हूँ, तब जाके मेरी नॉर्मल कंडीशन हुई है। अदरवाइज मैं भी कंटिन्यू चीजें लेती रहती तो ऑब्वियसली बात है बॉडी कंडीशन चेंज ही हो जाती। तो 3 साल से आप रेस्ट पे हैं, मतलब आप वर्कआउट से रेस्ट पे हैं या फिर सप्लीमेंट्स वगैरह से रेस्ट पे हैं? साइकिल से, जो साइकिल सप्लीमेंट तो नॉर्मल बंदा खा सकता है, सप्लीमेंट कोई हार्मफुल नहीं है, वो सेफेस्ट पार्ट है। लेके बूढ़े तो कोई भी खा सकता है, ऐसे कोई इस पे वो नहीं, बस एज के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया हर चीजों को। जैसे छोटे बच्चों के लिए बॉर्नवीटा हो गया, बड़ों के लिए प्रोटीन हो गया, बस यही चीज है। ठीक है मैम, डू यू एग्री कि जब कोई अननोन पर्सन हमारी इंस्टा पे कमेंट करता है तब इतना बुरा नहीं लगता है, भले वो कमेंट कितना भी भद्दा हो, लेकिन अगर हमारी फैमिली का कोई पार्ट होता है और वो छोटी सी भी चीज़ बोल देता है तो वो ज़्यादा हर्ट करती है? ऐसा आप एग्री करते हैं या फिर दोनों में सेम फील होता है? अगर कोई मतलब अपनी फैमिली का अनअवॉइडेबल कमेंट कर रहा है तो वो दूसरों के बराबर ही है मेरे लिए, वो फिर अपने हैं। ओके, वेरी गुड, नाइस आंसर। नहीं करो कि वो भी ऐसे ही बंदा है, मतलब जिसको हम जानते नहीं पहचानते नहीं, वो हमारे बारे में इस तरीके से बातें कर रहा है, तो अवॉइडेबल, ठीक है, अवॉइड करो, ट्राई ही मत दो। क्योंकि वो बैठा है पॉइंट करने के लिए आप में कि आप उकसो, मतलब आप गुस्सा करो और उससे फाइट करो, क्योंकि मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी ऐसे लोगों के ऊपर। कमेंट करते रहो, एग्जैक्टली। 1000 लोग, और वही लोग कमेंट करते हैं जो लाइफ में कुछ नहीं करते और जो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते और ना ही अपने बारे में सोचते, दूसरों के बारे में क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, किससे बात कर रहा है, वो है ना, मेरी लाइफ में नहीं है ये सब चीज। आपकी अपनी लाइफ है, कुछ भी करो। और वो लोग होते हैं जो नहीं करते कुछ लाइफ में, लेकिन दूसरों के बारे में ज्यादा जानकारी रखते, जैसे कुछ अपने लिए सोचते ही नहीं है, धरती पे बोझ रहते। आई थिंक मतलब आपकी वाइब ना बहुत हम्बल है, आप जो भी समझा रहे हो बहुत स्वीटली समझा रहे हो, ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी मार देगी एक छांटा तो भी पिटा है।
बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, उतार चढ़ाव, अच्छे लोग बुरे लोग, मे बी दैट्स वाई उस चीज़ ने आपको ऐसा शेप किया है। देखो हर कोई अपनी लाइफ में बारे में इतना किताबें बिल्कुल खोलता भी नहीं है। सबकी लाइफ में बहुत सारी टॉक्सिक चीजें होती है, अच्छी चीजें टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है। उन टॉक्सिसिटी से वो सीख के आगे बढ़ता है। अगर आप टॉक्सिसिटी से सीख के नहीं आगे बढ़ोगे तो आप है ना उन लोगों के जैसे हो जाओगे कि वो ऐसे क्यों कर रहा है। भाई जो जो उसको करने दो और अपना आगे देखो, अपना काम देखो, आगे बढ़ो। खत्म। किसी को कोई आपको समझ रहा है, ठीक है, नहीं समझ रहा वो भी ठीक है, जस्ट इट करो, चीजें आगे बढ़ो। अभी आप अपनी लाइफ में जहाँ हैं खुश हैं वहाँ पे, या फिर अभी भी कोई चीज़ है जिससे आप डील कर रही हैं, कुछ ऐसी नेगेटिविटी? अभी और आगे बढ़ना है। ओके, वैसे मतलब और कोई ऐसा तो नहीं है ना आपकी इस समय लाइफ में कोई ऐसा फेज चल रहा हो कि किसी चीज़ से आप परेशान हो? नहीं, अब कुछ नहीं है। लास्ट 3 इयर्स से 2.5 इयर्स से, जब से मैंने अपना नया ये अपना बिजनेस खुद सेटअप किया है, जिससे मेरे को कोई दिक्कत। उससे पहले बहुत सारी चीजें चल रही थी लाइफ में, उतार चढ़ाव, उल्टी सीधी भी थी, काफी चीजें, वो सही हो गई, नॉर्मल हो गई, लेकिन अब सही है। राइट, ठीक है। मैम कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, कोई ऐसा किस्सा हो जिसमें, क्योंकि मैंने जैसा कि बोला आप बहुत स्वीट हैं, बहुत अच्छी हैं बात करने में, बट क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी कंपटीशन में आप गए हो, कहीं ऐसी जगह गए हो जहाँ पे आपका रौद्र रूप बाहर आया हो, गुस्से वाला, और कोई ऐसा सीन? उस समय है ना कंडीशन ऐसी रहती है कि आपको बात ही करने का मन ही नहीं करता। आपका सोडियम, पोटेशियम, इतना लो रहता है कि बस आप कि आपको बैठे रहो, सो जाओ। हमारे कंडीशन इस तरीके से हो जाती है, पूरी वाटर आउट हो जाता है। तो जब अंदर से पानी निकल जाता है तो बहुत ही डलनेस हो जाता है, वीकनेस रहती है, हाइड्रेशन हो जाता है शरीर, लगने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ओके, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी कंडीशन आउटरली बहुत अच्छी लगेगी, इंटरनली वो डैमेज रहता है, मतलब उसका कुछ नहीं रहता, खाली ओके, खत्म रहता है। राइट। तो मतलब इस स्पोर्ट के लिए भी तुम्हें इतना डेडिकेटेड होना चाहिए कि भाई वो चीज़ फेस करने के लिए रेडी है तू, मतलब राइट। आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्ड करती हैं योगा में फ्रॉम आयुष, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? ओके, तो पहला मेरा सवाल ये है कि आप योगा कब से कर रही हैं, लाइक कितना टाइम हो गया आपको? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि कितना डिफरेंस है योगा में और आपकी लाइक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, जिसमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा अपनी फिजिकल एंड्योरेंस का टेस्ट हो जाता है, तो ज़्यादा टफ कौन है? तो इन दोनों में कंपैरिजन। और पहला सवाल कि कितना टाइम हो गया आपको योगा में? मैंने 2018 से, मैंने 2018 में एडमिशन लिया था और 2021 तक मैं 3 साल का था, 21 में खत्म हो गया था। और ये ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने जाके कुछ सीखा ये सब, क्योंकि मेरे को ये सब चीज आती थी, सिर्फ मैंने सर्टिफिकेशन किया इस चीज का। और अब मेरे 4-5 साल हो गए मेरे को करे हुए ये भी। बस बताती हूँ योगा और नॉर्मल वेट ट्रेनिंग में क्या क्या डिफरेंस है। देखो दोनों अलग चीजें हैं, अलग इसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, अलग इसकी एंड्योरेंस है। योगा में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा आती है, मतलब अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे। और वेट ट्रेनिंग का हमारे मतलब जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी जो मसल्स है ना बहुत सोरनेस हो जाती है, मतलब इतनी बढ़ जाती है कि आपके अगर आप योगा और स्ट्रेचिंग वगैरह ना करो ना तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। और अगर आप ये दोनों चीज लेके चलोगे एक साथ में तो आपकी जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है, कंडीशन है, वो भी अच्छी रहेगी, प्लस आपकी मसल मास भी अच्छा रहेगा, दोनों चीज बेटर रहती है। पेन हो रहा है और हमारे मसल खिंच गई है यहाँ पे, ये बहुत सारी चीजें आ जाती है, लेकिन अगर आप दोनों का कॉम्बो लेके चलो तो अच्छा रहता है। मैम अगर आपको किसी वर्किंग लेडी जो हाउसवाइफ हैं, घर का सारा काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं, उसको सजेस्ट करना हो, जो अपने अर्ली 50s में है, ठीक है, अगर आपको उसको सजेस्ट करना हो कि आइदर वेट ट्रेनिंग और योगा, तो इन दोनों में से आप क्या सजेस्ट करेंगे उन्हें? और एक एक कोई एक। ये वेट ट्रेनिंग से क्या होती है, उनकी स्ट्रेंथ बिल्ड होएगी। हाँ एग्जैक्टली। बस उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और थोड़ा उनका पीसफुल माइंड और ये सब चीज क्रिएट होता है। अच्छा। और उनकी कंडीशन देख के समझ में आएगी, देख के पता चलेगा कि अभी वो किस चीज के लिए रेडी हो सकती है। पहले वेट या के लिए
एज ए वर्बली मैं भी नहीं बता सकती, ठीक है क्योंकि हर किसी का माइंड और बॉडी लैंग्वेज अलग अलग तरीके की होती है। बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वो बंदा चाहता है क्या है। ठीक है जैसे मेरे काफी ये होते हैं, योगा अच्छे से कर लेते हैं और मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ऐसे नहीं कि इतने वेट होने के बाद भी वो योगा नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें पता चलती है। ठीक है क्या वेट ट्रेनिंग का कोई पर्टिकुलर एज होती है या फिर कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं वेट ट्रेनिंग की, वर्कआउट की, इंटेंसिव? कभी भी कोई एज नहीं होती, आप कभी एनी एज एनी टाइम कभी भी स्टार्ट कर। ओके डिफाइन नहीं है, बस आपको देखना है कि आप किस तरीके से ट्रेनिंग करना चाहते हो और अपने आप को कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। ये नहीं कि आप गए फर्स्ट टाइम आपका जिम में और आप जाते साथ 100 kg की डेडलिफ्ट करने लगे, वो पॉसिबल नहीं है। आप स्टार्ट करो, अच्छा ट्रेनर हायर करो, ट्रेनर से कंसल्ट करो, थोड़े से टिप्स से, क्योंकि आजकल यूट्यूब बाबा बन रहे हैं ना, वैसे भी गूगल बाबा। वही कोई ट्राइसेप्स की 100 वेरिएशंस की एक्सरसाइज है, इंस्टा से देख लेंगे या पे यूट्यूब अलग अलग फिर आप 5 एक्सरसाइज बेसिक की करो, उसके बाद आप एडवांस में जाओ। बेसिक आपका अच्छा नहीं जा रहा है और आप एडवांस में जा रहे हो, तो वो हवाबाजी के चक्कर में भी इंजरी हो जाती है काफी टाइम। ठीक है ठीक है मैम, हम जब लास्ट टाइम मिले थे भारत मंडपम में, तो मैं एक और कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था प्रोटीन की, और मैंने आपको प्रोडक्ट टेस्ट के लिए बोला था। तो आपने बहुत एक अच्छी बात बोली थी कि जब मैंने एक सवाल पूछा था कि मैम क्या प्रोटीन ज़्यादा इंटेक करने से लड़कियों की हार्मोनल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़राब होती है, हाँ या ना? तो आपने ये बोला था कि शिवांश, हर चीज़ बैलेंस में करो, सही नॉलेज के साथ करो, तो उसकी कोई डिसएडवांटेज नहीं है, इनफैक्ट साइकिल की भी नहीं है। तो आपने जो साइकिल वर्ड यूज़ किया था, मैं इस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा, नॉट एज अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ बॉडी बिल्डर बट फ्रॉम अ गर्ल, क्योंकि मोर देन अ बॉडी बिल्डर आई थिंक आप इस समय हर लड़की को रिप्रेजेंट कर रहे हो जो इस फील्ड में आना चाहती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने ये कब स्टार्ट किया, कैसे करना होता है, क्या इसके रिपरकशंस होते हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा आपसे चाहता हूँ कि आप इस पर थोड़ी लाइट डालें। अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छे से इसको ब्रीफ करूंगी, अगर आप चाहते हो, मैं ये किसी पर्सनली बंदे के लिए नहीं बता रही हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट है कि आपको स्टेज कंप्लीट करना है, आपको उस लेवल पे जाना है, तो आप साइकिल पे जाओ, अदरवाइज साइकिल की कभी जरूरत ही नहीं है। नॉर्मल कंडीशन के लिए, नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप सप्लीमेंट, अच्छी मील और वर्कआउट, ये चीजों का पैटर्न अच्छे से रखोगे तो नॉर्मल कंडीशन अपने आप आ जाएगी। वहां तक की साइकिल उन लोगों के लिए जो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ऑन स्टेज, उन्हें जुनून है, उन्हें मेडल लेना है, अचीवमेंट्स लेनी है, मतलब है ना अंदर मेडल्स का, अचीवमेंट्स का, उस लेवल की है। और मैं 2017 से बहुत माइनर स्टार्ट किया था, धीरे धीरे वो जैसे जैसे कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आते रहे तो आप डोजेस भी बढ़ती चली जाती है, और कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन को अब क्या चाहिए, कौन सा सोल्ट चाहिए, तो वो देख के रिप्रेजेंट करना होता है कि अब इस हमारे अंदर ये सोल्ट जाना चाहिए। तो वो सारी एक बार में डिफाइन नहीं होती, साइकिल टू साइकिल, साइकिल टू साइकिल। और अगर आपका जुनून है तो आप अच्छा सा कोच हायर करो, और तभी आप जा सकते हो साइकिल पे भी, अदरवाइज सेल्फ तो कोई नहीं कर पाएगा इसको। आपने अपने मतलब आपको कितना समय हो गया साइकिल पे, और क्या आपने पहले कंपटीशन पे साइकिल को प्रेफर किया था या फिर आपने कुछ कंपटीशन नहीं किया था मैंने, और ना सेकंड में किया था, थर्ड में मैंने थोड़ा सा, मैंने बताया नहीं स्टार्टिंग में थोड़ा 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 ऐसे ही चलती है साइकिल। साइकिल एक गाइडेंस के अंदर होनी चाहिए, ये नहीं कि आप खुद से ले रहे हो, यूट्यूब से देख लिया कि भाई इसको खा लो, ये वेट लॉस हो जाएगा, मसल गेन हो जाएगा, इस तरीके से नहीं होता। प्रॉपर साइकिल होती, तो आप धीरे धीरे उसको एड ऑन करते चले जाओ, बड़े से चलो। मैंने 2017 में लिया था, 18 में, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, फिर 21-22 में मैंने कंप्लीट किया, देन जब लिया था माइनर से था, 21-22 के बाद मैंने 23 में कंप्लीट किया, फिर उसके बाद मैंने स्टॉप कर दिया, 3 साल हो गए मैंने कभी नहीं लिया। ओह अच्छा, सो मतलब 3 साल से आप नेचुरल हैं, दैट्स इट। ओके, वेरी गुड, नाइस। ये कंडीशन
स्टार्टिंग नहीं होता है, जो होता है आप अपनी कंडीशन को अच्छी डाइट के साथ रखो और अपना अच्छा प्रोटीन डालो, अच्छा कार्ब्स, फाइबर्स, विटामिन एंड ऑल, ये अगर आप अच्छा रखोगे, नेचुरल हेल्दी अच्छी रखोगे, तो आपकी कंडीशन कहीं नहीं जाएगी, वहीं रहेगी। ओके ये स्टार्टिंग 2-3 साल का खेल होता है, जो अगर आप साइकिल से जा रहे हो तो उसके बाद तो नॉर्मल आ जाती है। तो अब अब साइकिल पर हो, आपने साइकिल पर हो, उसके बाद रेस्ट मोड पर आए और आप पिज्जा, बर्गर, आप ये सब चीज डाल रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है, कंडीशन तो आपकी खराब होगी होगी। 70% प्रोटीन, 70% प्रोटीन है। इसको प्रोटीन, अगर आप अच्छा प्रोटीन डालोगे तभी तो आपकी अच्छी मसल्स रहेगी, अदरवाइज आपकी मसल्स वैसी हो जाएगी नॉर्मल, जैसे हर बंदे होती है। अगर आप मैदा खाओगे, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, सब पी रहे हो, तो ये मतलब मसल्स आपकी अच्छी कहाँ से बनेगी, कहीं से नहीं बनेगी। आप पनीर, मीट प्रोडक्ट और अच्छी दाल वगैरह और वेजीज वगैरह अच्छा डालोगे शरीर के अंदर, उतना अच्छा मसल्स बनेगा, उतनी अच्छी आपकी कंडीशन रहेगी। ओके, तो अब आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हो साइकिल को दोबारा, या फिर यू आर फाइन विद योर नेचुरल? नेचुरली अभी अगर मेरा माइंडसेट हुआ इन फ्यूचर कोई compete करने का, तो तब देखूंगी मैं, ओके वो भी इतना हाई नहीं, नॉर्मल, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक जो कंडीशन है मेरी, अब मेरे को लगता है मेरी कंडीशन बहुत सही है, बहुत वेल एंड गुड है। अब खुद को लगने लग जाता है, दूसरों से नहीं इतना कि मेरे को पूछना है कि आप मुझे बताओ मैं कैसी लग रही, खुद को पता है ऐसी चीजें। अब जब तब की तरफ देखिए, अभी कोई जरूरत नहीं, आपको नेचुरल ये सब, लेकिन मेरा प्रोटीन और मेरा सप्लीमेंट ये कभी नहीं रुकता, वो मेरा रहता है। ठीक है। क्या 3 साल पहले आपने कोई अपनी बॉडी के अंदर नेगेटिव चेंजेस नोटिस किए थे ड्यूरिंग साइकिल, एक लड़की के अंदर? ओके बियर्ड वो आते हैं, हेयर्स, वॉइस आती है ऑन द साइकिल, और बहुत हेयर डैमेज होने लगे थे, बस ये सारी चीजें। और मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह या हार्मोनल साइकिल कुछ और ऐसा, ब्लरी विजन? ये सब चीज, वो तो नॉर्मल सी चीज है, उस समय सब स्टॉप हो जाता है, वो तो एक चीज है। अगर आप टेस्टा डालोगे अपने शरीर के अंदर, और फीमेल्स अगर टेस्टा डालेगी शरीर के अंदर, तो एस्ट्रोजन तो ऑब्वियसली बात है खत्म हो जाएगी, और नेचुरली तो नेचुरल आपका हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है, वो भी नहीं होगा। एक आर्टिफिशियल चीज है वो सारी चीज, वो कोई नेचुरली तो चीज है नहीं, आर्टिफिशियल ऑयल है जो आप इंजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, ओके मैम। एज ऑफ नाउ आप खुद की भी फिटनेस संभाल रहे हो, ऑब्वियसली अपने क्लाइंट्स की भी फिटनेस संभाल रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप जिम कर रहे हो। आप क्या व्यूअर्स के लिए एक बार अपना डे इन अ लाइफ बता सकते हो, लाइक सुबह उठने से लेके रात में सोने तक, इंक्लूडिंग योर डाइट, कि आप क्या क्या खा रहे हो? ओह शिट कुछ गलत हो गया क्या? ओके मैं बड़े मुश्किल करके अपने आप को उठाना पड़ता है, धक्का मार के, जब मेरा उठ जाए। अच्छा, मेरी तरह ही हो आप, मेरी तरह ही हो आप। क्लाइंट रहता है 6 o'clock में मॉर्निंग में उठ जाती हूँ, कैसे कैसे करके अपने आप को रेडी करके जिम तक पहुंची, और जैसे मैं 7 तक पहुंच जाती हूँ, वहाँ पे अपना एक शेक बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने जिम में सेटअप कर रखा काफी चीजें खाने की, क्योंकि घर से वो नहीं होता ना कि मतलब घर पे उठो बना के लेके जाओ, तो वहीं पे मैंने छोटा सा सब कुछ थोड़ा मैनेज कर रखा है कि ऑन द स्पॉट अपनी मील रेडी हो जाए। कहाँ पे आपका इस समय स्टे? मेरठ में ही हो आप? नहीं, मैं नोएडा में हूँ, नोएडा में रहते हैं, नोएडा में ही मेरा जिम है। नोएडा में कहाँ पर? कैक्टस 63 है। वाओ साइड में है। मैं 64 बहुत डेली बेसिस पे आता हूँ, मेरे सारे इवेंट्स वहीं पे हो रहे होते हैं मोस्टली। अच्छा हाँ, वहाँ पे कंपनीज बहुत हैं। अच्छा अच्छा, तो बताना मेरे को कभी भी, अगर कोई भी इवेंट हो, मेरा रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो बताना। डेफिनेटली डेफिनेटली, बहुत अच्छा लगेगा ये तो। वेरी गुड, ठीक है प्लीज कंटिन्यू। हाँ, शेक आप बनाते हैं जिम पे आके? एक वही प्रोटीन, ओट्स प्रोटीन, और उसमें बनाना एंड ड्राई फ्रूट्स एंड ये एक है प्रोटीन एंड कार्ब्स वाला शेक, जिसमें फाइबर्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है। वो अच्छा मील होता है, हैवी मील होता है, आप 2-2.5 घंटे तक अपने अच्छे स्टॉक कर सकते हो उसके बाद, क्योंकि क्लाइंट्स बैक टू बैक, इतना नहीं कि मतलब 7 to 8 क्लाइंट, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, तो मेरे 4-5 क्लाइंट रहते हैं मॉर्निंग में टिल 11। उसके फ्री होने के बाद फिर 1 मील रेडी, वेजीज एंड राइस, कर्ड, सैलेड, ये वाली मील। दिन में मेरे को, मैं रेस्ट लेती हूँ 1.5 से 2 घंटा। शाम को 4 बजे, 3:30 से 4 बजे उठने के बाद फिर 5, 5:30 बजे मेरा एक और क्लाइंट है, उससे और एक मील वही एग्स एंड वेजीज, और या फिर बॉइल्ड पोटैटोस और दही।
ये वाले मील रहते हैं। कार्ब्स लोड इसलिए करती हूँ क्योंकि ये मेरे को वर्कआउट करना होता है, तो मैं थोड़ा हेल्दी कार्ब्स लोड करती हूँ। ट्रेनिंग के बाद 5:30 to 6:30 ट्रेनिंग, देन 6:30 to 7:30 ट्रेनिंग, 7:30 to 8:39 सेल्फ ट्रेनिंग, till 10 जिम क्लोजिंग टाइम, आफ्टर कम बैक टू होम स्लीपिंग टाइम। उसमें मैं 10 आफ्टर 10 जब घर वापस आ जाती हूँ, 11 तक घर वापस आती हूँ, फिर वीडियो एडिट करती हूँ, जो भी मेरे को अच्छा लगता है कि ये बनाना है। आते हैं उस पॉइंट पे भी। आप गाइस ये कंटेंट क्रिएटर भी हैं, ओके? तो मतलब तुम लिखते जाओ एक जगह। ओके, इतनी तो डिग्रियां नहीं है हमारे पास। ओके मैम, आप मुकेश कुमार, हाँ, कंटेंट बनाना जरूर है, चाहे मेरे को रात में 2 बज जाए, सुबह की टेंशन में बनानी जरूर। भाई मैंने जब फॉलो करना शुरू किया ना आपको, तो मैंने यही नोटिस किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं मैम नॉर्मली बस करती रहती होंगी, बट नहीं, यू आर कंसिस्टेंट ऑन सोशल मीडिया, बहुत कंसिस्टेंट है आप। ओके आप मुकेश कुमार गुप्ता को जानते हैं? ओ जानती हैं? मुकेश कुमार, मुकेश सर, मुकेश गहलोत, मतलब जो बॉडी में है, मतलब अच्छे। गहलोत सर, हाँ अच्छा, आप जानते हो? ओके 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 फाइन, ओके। पावरलिफ्टर तो उनको कौन नहीं जानता, वो तो गुरु है बॉडी बिल्डर के। ओके, या आप किसी की कहाँ बात कर रहे हो? नहीं, जो कंपटीशन, मतलब अभी भूटान गए थे, जो सिल्वर मेडल लेके आए हैं। नहीं, मैं उनको नहीं जानती। पावर लिफ्टर नहीं, हाँ वो दूसरे होंगे। उनके साथ हमारा पॉडकास्ट था, उनसे मैंने ये सेम सवाल किया था। मैं आपसे भी ये सेम सवाल कर रहा हूँ और आपको आंसर देना है। तो मुझे आप बताइए प्लीज़, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, कि ऐसी 5 चीज़ें जो आप किसी को भी नहीं बोलेंगी कि वो खाए, और आप खुद भी कभी उन्हें नहीं खाना चाहोगे, या अपने बच्चों को, या अपने बड़ों को, कि नहीं वो 5 चीज़ें तो बिल्कुल नहीं। शुगर हो सकता है, मैदा हो सकता है, या व्हाटएवर जो भी आपके मन में हो। सबसे पहला तो शुगर, जिसमें भी शुगर है, जैसे कि स्वीट्स हो गए हमारे, चीनी होगी, बहुत हार्मफुल होती है। इतनी हार्मफुल, मतलब 1 टेबल स्पून चलती है पर डे की, लेकिन अगर 1 टेबल स्पून से आप ज्यादा लोगे तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। सेकेंड में ये जितने भी प्रोसेस्ड फूड है, जैसे आपके चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, कुरकुरे एंड ऑल, ये सब चीज ये अवॉइड बिल्कुल, बच्चों के लिए ज्यादातर, क्योंकि बड़ा तो एक बार तो मैनेज कर लेगा, बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके हार्मोन्स इतने स्ट्रांग नहीं होते, ना उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है हमारी पिज्जा एंड ऑल, जितने भी मैदा वाले चीजें हैं, प्रोडक्ट्स है खाने की, वो सब अवॉइड। 4th है हमारा सॉफ्ट ड्रिंक्स, ड्रिंक्स एंड ऑल, जैसे कि एक आपके जूस होते हैं, सॉफ्ट जूस। ठीक है, समझ गया, राइट। एंड लास्ट वन इज तला हुआ, हाँ, रिफाइंड ऑयल्स है ना, हाँ, ऑयल आपके जितने भी है, आप हेल्दी ऑयल्स यूज करो, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हो गया, ऑलिव, कोकोनट ऑयल। रिफाइंड ऑयल से जो है अभी काफी जगह यूज करते हैं, काफी के बाहर तो सब रिफाइंड करते हैं, कौन सा आपको मस्टर्ड में तल के देगा। करो जितना हो सकता है, क्योंकि ये हेल्पफुल नहीं है और डैमेज करती है ऑलरेडी। माइनर से चलता है, मतलब माइनर आप ले रहे हो मंथली या वीकली तो वो चलेगा, रेगुलर ओके। मैदा एक ऐसी चीज है, अगर आप 1 वीक मेहनत करी, अच्छे से मेहनत कर रहे हो, जिम में जाके डाइट वाइट को लेके, और आपने संडे में उसको कंज्यूम कर लिया, खा लिया, वो आपकी बराबर हो जाएगा, 1 हफ्ते में जाके खत्म हो जाएगा, इतनी कैलोरीज इनटेक होगी। ओके, ठीक है। और डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी टाइप कौन सी है, और आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। तब नहीं तो नॉर्मल तो मैं भी खाती हूँ, ऐसी बात नहीं, कभी नॉट रेगुलर। ओके। आई एम वेरी श्योर कि जब आपके कॉम्पिटिशन्स खत्म हो जाते होंगे, तब आप शायद 1 दिन तक खाते होगे पूरा, कुछ ऐसा चीट मील टाइप। मैंने आपको लिटरली बताऊं, मैंने जब प्रिपरेशन की, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट बॉडी बिल्डिंग लाइन में आई थी, तो मैंने 3-4 साल प्रोटीन ही खाई थी। ओके। एक बॉडी बिल्डर को पेपर स्किन करनी होती है, मतलब स्किन की क्वालिटी। यस बोला जाता है, यस आई नो इसका मतलब क्या है, राइट। हाँ, और हम रोटी में ग्लूकोज होता है, जिस वजह से उसमें मीठापन होता है, तो उसी वजह से रोटी छुड़वा देते हैं, छोड़े नहीं पड़ती। ओके मैम, आपकी डाइट ऑब्वियसली
बहुत अच्छी है क्योंकि आप इस फील्ड में हैं, बट एक औरत अगेन जो हाउसवाइफ है या जो घर के काम कर रही हैं या जो टीचर हैं, उनके हिसाब से आप एक डाइट प्लान लाइक नॉर्मल सा बता सकते हैं कि वो कितना प्रोटीन लें, क्या खाएं सुबह, क्या ना खाएं, इस तरीके से, ताकि वो फॉलो कर पाएँ, बिकॉज ऑब्वियसली आपका फॉलो करना डेली बेसिस पे उनके लिए इम्पॉसिबल है, किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है गाइस। तो ऐसा कुछ आप बता सकते हैं? पर्टिकुलर देखो, हर किसी के लिए अलग अलग होगा। बस मैं इतना बता देती हूँ, क्योंकि आपका जो प्रोटीन होना चाहिए वो 60%, 30% कार्ब्स और 20% फैट, ये होना चाहिए। और नॉर्मली अगर मैं वैसे बताऊंगी, क्योंकि हर किसी के लिए अलग अलग होता है, कोशिश प्रोटीन अच्छा इंटेक करो, कार्ब्स अच्छा इंटेक करो, और हेल्दी फैट में जैसे एवोकाडोज एंड ऑल, ये ऑलिव्स वगैरह हो गए, ये हमारे हेल्दी फैट्स में आते हैं। ओके, और हमारे इसमें जैसे ओट्स हो गए, हमारे जितने ग्रेन्स हो गए, अच्छे हेल्दी ग्रेन्स, वीट और बाजरा एंड ऑल, ये सारे कार्ब्स होते हैं हमारे। और प्रोटीन में आपको पता है, अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो एनिमल फूड, वेजिटेरियन है तो पनीर, दाल एंड ऑल। ओके, बस देखो, मैं कितनी भी डाइट प्लान बना के देती हूँ, कोई भी कितनी डाइट प्लान बना के दे दे, लेकिन जो आप खुद से प्लान बना सकते हो, मतलब हर किसी का लाइफस्टाइल और डेली शेड्यूल अलग अलग होता है। फैमिलीज में जब इन्वॉल्वमेंट रहता है तो हस्बैंड हो गए और बच्चे हो गए, तो एक चीज अलग ही हो जाती है, तो अपने लिए इतना टाइम नहीं निकाल पाते। जो चीज उसमें है ना, आप उसी चीज को लेके एड ऑन कर लो अपनी डाइट को लेके। जैसे आप बच्चे को ले दे रहे हो, मतलब चीला ले, मूंग दाल चीला, वो आप और आपके बच्चों के लिए भी हेल्दी है और हस्बैंड के लिए भी, तीनों की चीज है। तो आप वो चीज ऐड करो जो सभी खा सकते हैं, बच्चे भी, हस्बैंड भी, फैमिली भी। ओके, ठीक है। मैंने काफी नोटिस किया, एक पास्ता में मैक्रोनी और क्या कहते हैं, पास्ता, ये भी फैमिलीज में बनाते हैं। ये कोई ब्रेकफास्ट होता है? मैक्रोनी कोई ब्रेकफास्ट होती है? हाँ, ऑब्वियसली। हेल्दी, तो आप इन चीजों को अवॉइड करो, मैक्रोनीज एंड ऑल, पास्ता एंड ऑल। कोशिश करो जितनी हेल्दी मील हो, क्योंकि हेल्दी मील बनाने में टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है, इसीलिए बंदा सोचता है कि जितना जल्दी हो सकते, मैगी हो गई, पास्ता हो गया, ये सब चीज ऐड कर देता है। ओके मैम, फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, अगर आपको फिटनेस, सेकंड कंटेंट क्रिएशन एंड थर्ड बिजनेस, इन तीनों में से कोई एक चूज करना है, तो आप क्या करोगे? फिटनेस, ओके, एंड क्यों? क्योंकि अगर मैं सही होंगी, मेरी फिट रहूंगी, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर मेरी फिटनेस लेवल अच्छी नहीं रहेगी, मैं मेंटली डिस्टर्ब होंगी, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, चाहे बिजनेस हो या फिर जॉब हो, कुछ भी हो। अगर आप एक्टिव हो तो आप कुछ कर सकते हो। ठीक है, ये शरीर होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। माया का क्या होता, आप कमा ही लोगे। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। बट कैसा लग रहा है आपको कंटेंट क्रिएशन का फील्ड? कंटेंट क्रिएशन का, हाँ, मतलब इज इट अ हेडेक कि यार एक और रील डालनी है, एक और पोस्ट डालनी है, गुस्सा सा आता है, इरिटेशन होती है कि अब मैं एक्सरसाइज करूँ कि वो करूँ, या फिर एंजॉय कर रहे हो आप? ऐसा आता नहीं है, क्योंकि पता नहीं स्टार्टिंग से यही है कि मेरे को ये करना है तो करना है, वो चीज चलती रहती है। ये नहीं सोचती कि यार ये बनाना है मेरे को। मैंने ये भी नहीं देखा कि मेरे व्यूज नहीं आ रहे हैं, मेरे को फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे फॉलोअर्स डाउन जा रहे हैं, मेरे को कोई मतलब ही नहीं इन चीजों से। मुझे बस कंटेंट देना है अपना और डालनी है अपनी चीजें। मुझे दुनिया को पता चलना चाहिए कि मैं ये कर रही हूँ काम, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि दिखाना चाहिए जो आप कर रहे हो। ऑब्वियसली। तो मेरी वजह से 10 बंदे अगर इंस्पायर हो रहे हैं और अच्छा लग रहा है देखने से, तो उसमें प्राउड फील आपको खुद को ही होगा, किसी और को नहीं होगा। गुड गुड, ठीक है। मैम, आप इंडिया से बाहर भी गए हैं क्या कॉम्पिटिशन्स के लिए? नहीं, ओके, अभी नहीं। क्यों? इंडिया से बाहर जब भी जा सकते जब आपके पास प्रो हो। ओके, अभी मेरे पास। ओके। और इंडिया के बाहर के जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं या बॉडी बिल्डर्स हैं, उनसे मिले हैं आप कभी पर्सनली? हाँ, शेरू जब मैंने 2018 में कम्पीट किया था, तब नॉर्मली वैसे ही जैसे सब आते हैं, उस समय तो में इतने एथलीट आते थे, कम से कम 400 अबव आती थी। इस टाइम तभी मेरा कन्वर्सेशन होता था, ऐसे कुछ नहीं पर्सनली। ओके, आई अंडरस्टैंड कि आपको मतलब एक्सपोजर नहीं, आपने बोला कि नहीं है, बट क्या आप डिफरेंस बता सकते हो जितना आपका विजडम अलाउ कर रहा है कि
इंडिया में जो स्पोर्ट्स की इस समय स्पोर्ट्स पर्सन की मेंटेलिटी है और जो बाहर कंट्रीज में स्पोर्ट्स पर्सन्स की जो मेंटेलिटी है उसमें डिफरेंस क्या है मेन? इंडिया में स्पोर्ट्स को इतना सपोर्टेबल नहीं है अभी भी ओके। जितना बाहर। और जितने भी एथलीट्स जाते हैं, मतलब जैसे एक नीरज चोपड़ा और ओलंपिक्स, तो आई थिंक उसका बैकग्राउंड फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो से वो वहां तक पहुंच गया। नॉर्मल बहुत सारे एथलीट ऐसे हैं जो अभी भी मतलब फाइनेंशियली क्राइसिस में पड़े हुए हैं और जिस वजह से वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। और यही मेन डिफरेंस है। और सरकार भी, गवर्नमेंट भी, मुझे लगता है कई सपोर्ट करती है, इसलिए एक चीजों को ऐसे इतना बढ़ा चढ़ा देती है। अगर ऐसा है तो आप स्कूल में कंपलसरी करो भाई, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल तक एक एथलीट। ओलंपिक्स में क्यों इतने बंदे कम जाते हैं? वहाँ 5 साल तक प्रिपरेशन नहीं कराते ये। लास्ट टाइम पे जाके बस उन्हीं बंदों को सिलेक्ट कर लेते जो इनके नॉन में होते हैं, जो रिपीट होते हैं। नए बंदा कोई नहीं होता, रिपीटेटिव बंदे जा रहे नए एथलीट्स को निकालो ना बाहर। फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि उनको सपोर्टेबल नहीं है। बाहर के जो है स्पोर्ट्स है वहाँ पे मैंने देखा कि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। हर स्कूल होता है स्पोर्ट्स, और उनको बहुत सारी चीजें जैसे कि वो क्या कहते हैं, कोटा वगैरह नहीं, यस स्कॉलरशिप भी मिलती है वहाँ पे। यहाँ पे मेरे को लगता है स्कॉलरशिप मिलता होगा, आई थिंक सो। जैसे बॉडी बिल्डिंग भी बहुत एक्सपेंसिव गेम है, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये ओलंपिक्स वेरीफाइड नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट एडिट है ना, कभी होगा भी नहीं ओलंपिक में। मैं एथलीट थी स्टार्टिंग में, ये तो बस पता नहीं कि बॉडी बिल्डिंग के चलेगी स्टार्टिंग मना, क्योंकि पापा ने बोला पहले पढ़ाई के बाद खेल कूद। मेरा स्टार्टिंग में था स्टेडियम ज्वाइन करा दो, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर ये जो चीज हाथ में आ गई वो चीज कंटिन्यू हो गई, तो उस ग्रेट नहीं है। लेकिन वही है, स्पोर्ट्स अच्छी चीज है, लेकिन आजकल क्या है, सबसे ज्यादा आईपीएल, क्रिकेट को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। नॉर्मल इतने सारे स्पोर्ट्स है, स्विमिंग जैसे कभी देखा आपने? स्विमिंग में इंडिया से तो नहीं। बैडमिंटन अभी तक 4 लाख सानिया मिर्जा और ये पीवी सिंधु ये एथलीट है, उसके बाद किसी का नाम है? किसी का नहीं। इसमें भी सपोर्ट चाहिए फैमिली। अगर फैमिली का बैकग्राउंड फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो बंदा वहीं रह जाता है। आई फील लाइक ये जितने भी कंपटीशन होते हैं ना, बहुत दूर दूर होते हैं, छोटे मोटे स्टेट में तो होते नहीं। आने जाने का, ट्रेवल रहने का एक्सपेंस, खाने का एक्सपेंस, एक एथलीट को खाने के लिए अच्छी डाइट होनी चाहिए, तभी तो वो कम्पीट कर पाएगा। तो इन सभी चीजों का तोड़ मोड़ के देखे जाए तो उसको हेल्प चाहिए स्टार्टिंग में। हेल्प नहीं मिलती, बंदा वहीं गिव अप कर देता है। आपने देखी भी होगी कितनी रियल स्टोरी पर कि उसे इसने इतने सारे अवॉइड्स कर रखे, मेडल्स। यस ये जूस क्या कहते हैं, गन्ने का जूस लगा रखा है इसने, और रिक्शा चला रहा है, ऑटो रिक्शा चला रहा है। क्यों भाई ऐसा? क्यों? इतने अचीवमेंट्स होने के बाद उसको एक सरकारी नौकरी तक नहीं मिली। देखो अभी टाइम लगेगा डेवलप होने में स्पोर्ट्स में। आई फील लाइक कि जो हमारे देश को ग्लोबली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स की एक कम्युनिटी है, फॉर एग्जांपल आर्मी मैन, फॉर एग्जांपल हमारे जो सो कॉल्ड देश के कॉर्पोरेट मजदूर का जिसको हमने टैग दे दिया है, जो देश की अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं। आई फील लाइक कि सरकार सबसे ज़्यादा कम उन्हीं को एक्सपोजर देती है। अब फिर भी आर्मी पर्सनल्स के लिए थोड़ा बहुत चीज़ें ठीक होने लगी हैं, इक्विपमेंट्स अच्छे आने लगे हैं, बट आई थिंक कि अभी भी स्पोर्ट्स और हमारे जो कॉर्पोरेट लेबर्स है उसको तो मतलब मुझे लग रहा है बहुत समय लग जाएगा स्टेबल होने में, और ये स्टीरियोटाइप क्रैक करने में। क्योंकि आप खुद ही सोचो ना, अगर किसी से बोल दें स्पोर्ट्स में चला जा, अरे दुर्गति है, अरे बहुत दुर्गति है, खाने को नहीं है, 9 to 5 जॉब, इतना बढ़ावा देते, मतलब इतना एक्सपोज कर देते भाई। बाकी स्पोर्ट्स का होता है। अभी आपने वो क्या, एक बंदा है साउथ साइड का है जो चेस में मुकेश चेस में, अब उसने अभी भी कंप्लीट किया। कोई इसकी पोस्ट नहीं डालेगा, कोई इसको अप्रिशिएट नहीं करेगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। बंदे सारे क्रिकेट में घुसे हुए ना। आईपीएल आ जाओ भाई, नींद खाना पीना छोड़ देती पब्लिक। ऐसा क्या है यार? बट आई मीन वी कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट, कभी कुछ अच्छा हो इस देश में। आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी है,
ओलंपिक्स में गेम है, सब में जाए, इंडिया के एथलीट जाए, बढ़ से पार्टिसिपेट करे, इंडिया का नाम हो। वही ये सरकार के हाथ में है, जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी उतने अच्छे एथलीट्स आएगा। ऐसे नहीं इंडिया के अंदर एथलीट्स नहीं है, बहुत एथलीट्स है, बट वही है ना, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हाँ, गुकेश एंड रमेश बाबू ये दो थे जो आपने मतलब हमने भी सुने हैं, जो चेस में एकदम से आगे आए थे। बट अगेन अभी गुकेश जीते थे मैग्नस कार्लसन से, तो कुछ एक आध मीम पेजेस को छोड़ के और किसी के दिमाग में ये आया भी नहीं, राइट। इनफैक्ट मेन स्ट्रीम मीडिया ने ज़्यादा कवर नहीं किया। मेन स्ट्रीम मीडिया वो मेघालय के केसेस और सोनम के केसेस कवर कर रही थी। हमारा हाँ, ये वही राहुल चौधरी हैं जो कबड्डी के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इंडियन कबड्डी के। आपने डेफिनेटली, अगर आपको कबड्डी में इंटरेस्ट है तो आपने सुना होगा, उनके साथ हमारा पॉडकास्ट हुआ था। उन्होंने भी यही बोला था कि शिवांश तुम अभी मेन स्ट्रीम मीडिया खोल लो, रणवीर सिंह किस जिम से निकल रहा है वो तुम्हें दिख जाएगा, और मैं इस समय क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में किसी को कोई कुछ नहीं पड़ा है। तो हमें रियल लाइफ हीरोज पे फोकस करना चाहिए। वो चीज तो सरकार को करना चाहिए ना, मतलब वो इंडिया वालों को भी चटपटा मसाला चाहिए। एग्जैक्टली, कंज्यूमी वही पब्लिक भी वही पसंद करती। वही। मैम, आप अपने यंगर सेल्फ को कोई एडवाइस देना चाहोगे? अगर आज से 20 साल पहले की नीरा को अगर आप कुछ बोलना चाहो तो क्या बोलोगे? ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, डोंट थिंक अबाउट अदर्स पर्सन। ठीक है, थिंक अबाउट योर बाइसेप्स। अपने बारे में सोचो और अपनी फैमिली के बारे में सोचो, थर्ड पर्सन के बारे में सोचो। जितना सोचोगे मेंटली डिस्टर्ब रहोगे, हेल्थ इश्यूज क्रिएट होगी, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा और डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, जो आपको आगे बढ़ोगे ना, वो पीछे खुद चले जाओगे। एग्जैक्टली। अच्छा खाओ और अच्छा सोचो। ओके, ऑलराइट मैम, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, उसके बाद हम रैपिड फायर राउंड करेंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। बट उससे पहले जनरली लड़कियों में मसल गेन की जो एबिलिटी होती है वो काफ़ी स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू मैन, विच इज़ वेरी एविडेंट। तो क्या उससे रिलेटेड आप किसी लड़की को कोई टिप देना चाहते हो कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस? देखो, मसल्स तो अगर आपका जेनेटिक अच्छा है तो आपकी मसल्स नेचुरली बिल्ड होने लग जाएगी और दिखने लग जाएगी। और आपका जेनेटिक अच्छा नहीं है और आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो, आप खा रहे हो दिन में एक बार, 24 आवर्स में अगर एक बार खाओगे तो कहाँ से आपका मसल्स बिल्ड हो जाएगा? मसल्स के लिए भी आपको अच्छा खाना पड़ेगा। मतलब मेरा मानना है 24 आवर्स में आपको 6 मिनट छोटी छोटी लेनी चाहिए हर 2 to 3 आवर्स के बाद, जब भी आप उठ जाते हो। क्योंकि 1 आवर्स ही तो बंदा मैक्सिमम 8 घंटे लगा लो, 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोएगा, बाकी घंटों में वो छोटा छोटा मील अपना रखिए, और वो भी हेल्दी नेचुरली। अगर आप नेचुरली अच्छा फूड रहेगा तो आपका ऑब्वियसली बात है अच्छा मसल्स बनेगा, चाहे फीमेल हो। फीमेल में भी थोड़ा टेस्ट होता है, बट उसको खुद को करना पड़ेगा कि आप क्या खाना है और किस तरीके से अपनी मील प्लान डिसाइड करनी है और क्या कंज्यूम करना है। अगर आप, मैंने देखा काफी टाइम ब्रेकफास्ट में समोसा, ये कोई समोसा एंड चाय, अगर आप समोसा चाय से अपने दिन स्टार्ट करोगे तो आप कहाँ से कहाँ से अच्छा फिजिक, अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छी बॉडी लाइन, ये सब चीज नहीं हो पाएगी। ओके मैम, मेरा एक सवाल है आपसे, और ये सवाल मैं किसी लड़की के लिए नहीं, मैं लड़के और लड़की दोनों के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ। अगर फिटनेस 100% है तो कितना परसेंट डाइट मैटर करती है और कितना परसेंट जिम? 30% डाइट और 70% डाइट, 30% जिम। ओके, ठीक है। मेरे जो जिम करता है नहीं करता है सबके लिए ही है। ओके, ठीक है। अगर अभी वर्कआउट कर रही हूँ और अच्छा डाइट नहीं लूंगी तो ऑब्वियसली बात है मैं भी नॉर्मल बंदी हो जाऊंगी, मतलब नॉर्मल पर्सन की तरह दिखूंगी, क्योंकि टोटल कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। और स्लीपिंग पैटर्न भी अच्छा होना चाहिए, तब भी आपकी मसल बनती है। अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा नहीं है कि आप रात में सो नहीं रहे हो, सुबह 4 बजे सो रहे हो, जाके सारे दिन सो रहे हो, आप खाने का शेड्यूल कोई, तो तब भी आपके मसल्स नहीं अच्छा बनेगा। स्लीपिंग पैटर्न भी अच्छा होना चाहिए। रात में 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक ये नींद होनी चाहिए, चाहे आप उस तक जाओ, दिन में ले लो नींद, कोई डजंट मैटर। ठीक है मैम, लेट्स डू द रैपिड फायर राउंड, और आपको आंसर्स 1 वर्ड में देना है, रैपिडली देना है एंड फुल ऑफ फायर होना चाहिए। ओके, सो आपका फेवरेट वर्कआउट मूव? लेग्स। ओके, शिट। ओके, प्रोटीन शेक या नॉन वेज? एक चीज हमेशा के लिए आपको छोड़नी पड़े तो आप क्या छोड़ेंगे? नॉन वेज। ओके, प्रोटीन शेक के बिना नहीं हो पाएगा, ठीक है। वन सेलेब जिसके साथ आप ट्रेन करना चाहोगे? विद्युत जैमवाल।
रियली, ओह यस, दैट्स इट, मेरे भी फेवरेट है वो इनफैक्ट। क्योंकि वो नेचुरली और हाँ। बहुत इस तरीके की सी वाइब्स आती है, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब देख के भी लगता है कि हाँ बंदे में कुछ है, दम है। यस यस, इनफैक्ट ही इज द ओनली सेलिब्रिटी जिनको मैं फॉलो करता हूँ। ओके, क्या आपका कोई फिटनेस क्रश है, लाइक प्रोफेशनली, जिसको आप आइडल मानती हो अपना, लड़का या लड़की कोई भी? इंडियन फीमेल्स में मानती हूँ, जैसे कि सोनाली स्वामी हो गई और यास्मीन चौहान हो गई, और ये दोनों एथलीट मुझे अच्छी लगती है क्योंकि इनकी एज इतनी है और अभी भी उन्होंने अपने आप को इतना मेंटेन कर रखा है एज इंडियन फीमेल एथलीट की बहुत कोई कंपैरिजन नहीं। ओके, सुबह उठ के नींद किससे खुलनी चाहिए, कॉफी या स्मूदी? कॉफी। ओके, एक ऐसा डीएम जिसने आपके फेस पे स्माइल ला दी हो, इन अपार्ट फ्रॉम एंकर शिवांश शर्मा। मैम मेरे को एक ही अच्छा कमेंट लगता है, क्यूट विद मस्कुलरिटी, वही मेरे पास कमेंट्स आते हैं। राइट राइट राइट, ठीक है। लास्ट टाइम आपने वर्कआउट कब स्किप किया था और क्यों? लास्ट टाइम मेरे छोटे भाई की शादी थी, ओके ठीक है। एंड इफ नॉट फिटनेस तो लास्ट ईयर। ओके ओके ठीक है, इफ नॉट फिटनेस तो आप किस प्रोफेशन में होते? नॉर्मल जॉब लाइक आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर, ओके, थैंक गॉड। ओके, स्केरी क्या है, ज्यादा डरावना क्या है, लेग डे या एब्स डे? चेस्ट, मेरे लिए तो चेस्ट। ओके ठीक है। ओके, कंटेंट क्रिएशन के बारे में एक चीज जो आपको सीक्रेटली अच्छी नहीं लगती है कि नहीं मुझे नहीं पसंद? ज्यादा बड़ा चढ़ा के बतानी बातों को, और जो नहीं होनी वो भी बता देनी, एंड जो नहीं पॉसिबल है वो भी चीज दिखा देनी, उल्टा सीधा बोल देना, वो चीज मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती। एक ऐसा फिटनेस ट्रेंड जो आपको लगता है कि बहुत ओवर हाइप्ड है? नेटीज जो मार्केट में भी आ रहे हैं। हाँ यस यार, शी इज गुड यार रैपिड फायर में। ओके ओके, इस समय आपका फेवरेट वर्कआउट सॉन्ग क्या है, लाइक ईयरफोन्स में क्या बजता है? ईयरफोन में वो तिलाई कॉलम्स, मेरे को बहुत पसंद है, और एक धागड़ का जो रणबीर कपूर की मूवी आई थी। हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, आमिर खान, ठीक है ठीक है ठीक है। बेस्ट स्पोर्ट वियर कोई ब्रांड लड़कियों के लिए, बेस्ट स्पोर्ट वियर ब्रांड? अब तो बहुत सारे आ गए, शार्क का अच्छा है, और क्या कहते हैं ये फुराक का भी अच्छा है, फुराक है। हाउ डू यू वांट योर पार्टनर टू बी, आप अपने लाइफ पार्टनर को कैसे देखना चाहती हैं? मतलब थोड़ा एक्टिव होना चाहिए और क्विक डिसीजन लेना होना वाला चाहिए, कि मतलब ये नहीं कि 1000 बार सोच लो चीज को, कि जब अप्लाई करो 1000 बार सोचोगे तो वो चीज खत्म हो जाती है। डिसीजन लो, करो चीजों को। ठीक है, अच्छी बात की चीज, अच्छी और खराब बात की है, अगर ये चीज करो, नहीं करनी है तो छोड़ो। ओके, और ये नहीं चाहिए सर, मतलब कोई भी चीज 1000 बार नहीं समझाने वाले नहीं होना चाहिए, एक बार में चीजें समझ में क्लियर। ओके, वेरी गुड। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ रैपिड फायर, अगर आपके अकाउंट में डेली 10,000 रुपए आएंगे तो क्या आप डेली अपनी डाइट में चीट करेंगी, हाँ या ना? नेवर। अच्छा नहीं। मैं अब तब तक क्या करूँगी, तब तो मैं और ऐसे अच्छा वाला प्रोटीन लेके आऊंगी जो 10,000 से भी ऊपर आता है। Oh my flex, subtle flex. Okay, thank you so much ma'am, thank you so much everyone. अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक आ गए हैं then it really means a lot to us and obviously to नीरा पाल मैम। मैम के सारे जो सोशल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज मैम को फॉलो कीजिए, देखिए कि वो क्या कर रही हैं, कितना अच्छा कर रही हैं अपने फील्ड में। आई रियली होप कि आप सब लोग फिट रहें, फिटनेस से रिलेटेड जो मिथ हैं उनको जाने और अपने अकॉर्डिंग अपना डाइट प्लान और अपना वर्कआउट प्लान बनाएं। सेफ रहिए, सराउंडिंग रहिए और अपने एनवायरनमेंट को हमें सेफ रखिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, अगले पॉडकास्ट में एक और अच्छे गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच, दिस इज एंकर शिवांश शर्मा साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू सो मच नीरा मैम अपने समय के लिए।